बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जुलाई का महीना बुर्ज मीज़ान लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा। और मेरी वीडियो को काइंडली एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, बुर्ज मीज़ान लिब्रा अफराद सबसे पहले जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के दरमियान होगी उनका बुर्ज मीज़ान लिब्रा होगा। और यकीन करें ये आपका सन ज़ोडिक साइन होगा। इसको आपने अपनी ज़हन नशीन में ये बात रखनी है, क्योंकि 80 से 90% मुझे मैसेजेस आते हैं लोगों को यहाँ पर अपनी सही स्टार ही नहीं पता। माना कि आपकी अगर पैदाइश 21 सितंबर से 21 अक्टूबर के दरमियान है तो आपका बुर्ज लिब्रा ही है, बुर्ज मीज़ान ही है, मगर ये आपका सन ज़ोडिक साइन है। इससे सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी शो होती है। अगर आपने अपने सियारगान की मौजूदा यहाँ में पोजीशन देखनी है और मजीद गहराई तक जाना है तो आप अपना मून चार्ट कमरी जायचा देखें, क्योंकि कमरी जायचे से मौजूदा सियारगान की पोजीशन देखी जाती है। और सबसे ज्यादा अहमियत बर्थ चार्ट पैदाई जायचे की होती है, क्योंकि जिस टाइम आप पैदा हुए हैं, जिस भी साल जिस महीने दिन पैदा हुए हैं, आप उस दिन अपना जायचा देखें, क्योंकि एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, सुबह सूरज के तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तुलू तक। और उस दिन आपने देखना जिस टाइम आपकी पैदाइश हुई है उस वक्त कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था, वो आपका सन ज़ोडिक बर्थ चार्ट होता है, पैदाई जायचा होता है। उसमें जो 9 सियारगान की पोजीशन होती है ना, वो ऑल ओवर जिंदगी असर रखती है। अगर उस टाइम सारे अच्छे पड़े हुए तो ऑल ओवर जिंदगी अच्छा फल देंगे, अगर कोई अच्छा नहीं पड़ा तो वो सारा उस मंसूबात के वाले से अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। ये एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत ही गहरी बात है, क्योंकि लोगों को यहाँ पर अपना पैदाई जायचा नहीं पता, अपने पैदाई जायचे में सियारगान की पोजीशन का ही नहीं पता यहाँ पर। तो आप कम से कम अपना पैदाई जायचा जाने कि आपके स्टार्स की पोजीशन कैसी पड़ी है, क्योंकि हर सितारे की अपनी खसलत है, अपनी रेमेडी, अपनी फितरत है। अब ज़ोडिक साइन जिस तरह फर्ज करें 21 सितंबर से 21 अक्टूबर जिनकी भी बर्थ हुई है उनका बुर्ज मीज़ान है, हाकम सितारा ज़ोहरा है, वीनस है, शुक्र है। अब जरूरी नहीं है कि इनका सिर्फ ज़ोहरा सितारा ही जिंदगी में असर रखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9 सियारगान असर रखते हैं इंसान की जिंदगी में। मौजूदा कमरी जायचे के याम में भी तो सियारगान गर्दिश कर रहे होते हैं ना, वो भी हम 9 सियारगान की गर्दिश के हवाले से, उनकी पोजीशंस के हवाले से हम लोग बताते रहते हैं, क्योंकि मौजूदा याम में तो सितारे अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। कुछ ज़्यादा अरसे के लिए क्याम करते हैं, कुछ कम अरसे के लिए क्याम करते हैं। हम अपनी वीडियोस बनाते हैं और आपसे शेयर करते हैं, लेकिन जब तक आपको अपने पैदाई जायचे में स्टार्स की पोजीशन नहीं पता होगी या आपको अपना कमरी जायचा नहीं पता होगा जिसमें मौजूदा सियारगान की पोजीशन को ज़्यादा गहरे अंदाज में देखा जाता है, तो आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं लगेगी। आप बहुत जल्द एस्ट्रोलॉजी से उकता जाएंगे। तो कम से कम ये एक साइंस है, एक गाइडेंस है एस्ट्रोलॉजी। इसको एज अ साइंस के तौर पर अगर आप देखेंगे समझेंगे तो आपको इसमें बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की गाइडलाइंस भी मिल सकती हैं। क्योंकि अगर एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो जिनको अपनी तारीख पैदाइश नहीं पता, फर्ज करें उनका नाम का पहला हरफ रे, ते, तोए, टे से भी शुरू होता है, वो भी बुर्ज मीज़ान लिब्रा से रहनुमाई ले सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में इसका हाकम सितारा ज़ोहरा माना गया। अब आपको कम से कम पता होना चाहिए कि आपका बुर्ज, आपका ज़ोडिक साइन तो मीज़ान लिब्रा हो गया, एक तराजू का निशान है। एक इंसाफ पसंद लोग होते हैं, ऐसे इंसान हर बात मतवाजन लेकर चलते हैं, लेकिन आपको ज़ोहरा सितारे की भी खसलत, रेमेडीज, मनसूबात पता होनी चाहिए कि ज़ोहरा सितारा खुद क्या एस्ट्रोलॉजी में। और इसके अलावा आपको बाकी 9 सियारगान की भी पोजीशन पता होनी चाहिए ज़ोहरा को इंक्लूड करके। तो अगर आपको अपना कमरी जायचा नहीं ना पता तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको आपका कमरी जायचा कम से कम फ्री बता दूंगा। और इसकी एंड पे गोल्डन रेमेडीज का भी मैं जिक्र करूंगा कि इन अफराद को कौन सी ऐसी गोल्डन रेमेडीज अपनानी चाहिए जिससे इनको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फायदा हासिल हो सकता है। तो नाज़रीन, ज़ोहरा सितारा एस्ट्रोलॉजी में ज़ोहरा सितारे की बड़ी अहमियत है। ज़ोहरा सितारा आपके लाइफ पार्टनर से मंसूब होता है। देखें कितने मसाइल होते हैं आजकल रिश्तों के, शादीशुदा ज़िंदगी के अफराद में परेशानी और डिप्रेशन के, या रिश्ते नहीं आ रहे, ये सब एस्ट्रोलॉजी में ज़ोहरा सितारे से देखा जाता है। क्योंकि ज़ोहरा का ताल्लुक लाइफ पार्टनर से होता है, आपकी शादी से होता है, ज़िंदगी की खुशियों से होता है, रुपया, पैसा, दौलत, जायदाद से होता है। ज़ोहरा सितारा 3 चीज़ों को एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। एक आपका रुपया, पैसा, दौलत, दूसरा आपका लाइफ पार्टनर और तीसरी आपकी ज़मीन। क्योंकि इसका जो सा साइन है ना वो तो तराजू है। ज़ोहरा सितारा खुद एक मोहब्बत और खुशियों भरा सितारा माना जाता है, जिसका पैदाई जायचे में अगर ज़ोहरा सितारा अच्छा पड़ा हुआ है ना तो ऐसे अफराद मोहब्बत में भी कामयाब होते हैं, खुश मजाज होते हैं, खुश किस्मत होते हैं और ज़िंदगी एक लग्जरीज भरी लाइफ के तौर पर गुजारते हैं। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा पहनना, अच्छा दिखना, अपने आप को फुल बना सवार कर रखना। फीमेल हज़रात, मेरी बहनें चूड़ियाँ पहन के अपने आप को खूबसूरत बाल प्यारे करके, यानी कि
खूबसूरत रहती है। और ऐसे अफराद खूबसूरत दिल के भी मालिक होते हैं, नरम दिल के होते हैं, पोलाइट दिल के होते हैं, लड़ाई झगड़ों से दूर रहने वाले होते हैं, खाने पीने के शौकीन होते हैं, फन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ये पसंद करते हैं, शायर होते हैं और काम में आला मर्तबा भी पाते हैं और फनकार भी होते हैं। और ऐसे अफराद की शादी भी बड़ी जल्दी हो जाती है, जोरा सितारा जिसका अच्छा हो। और जोरा सितारा अगर पैदाइश जायचे में अच्छा ना पड़ा हो तो ऐसे अफराद सुस्त भी होते हैं, ज़िद्दी भी हो सकते हैं, शादी में देरी भी इनकी आ सकती है, शादी के मामलात में इनको प्रॉब्लम्स, टेंशन, डिप्रेशंस रहती हैं, परेशानियां रहती हैं, शादियों में लड़ाई झगड़े मुमकिन रहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं जोरा सितारे की मनसूबात के हवाले से भी है। इसकी जो गोल्डन रेमेडीज़ हैं, इससे आपने परेशान नहीं होना। अगर ऐसे मामलात भी हैं, ये मैं अपनी वीडियो के एंड में डिस्कस करूँगा, जो कि आप लाजमी देखिएगा। तो जुलाई का महीना अगर देखा जाए बुर्ज मिजान लिब्रा वालों के लिए, तो सबसे पहले तो ये है कि इनका हाकम सितारा जो है ना वो ज़ुहरा है, वो पूरा महीना तकरीबन जुलाई का आपका क़याम करेगा 8वें घर में, और 26 जुलाई से 9वें घर में आ जाएगा। जब 26 जुलाई से 9वें घर में आएगा तो आपका सितारा किस्मत के घर आ जाएगा, लेकिन उससे पहले 26 दिन जो है ना 8वें घर में रहेगा। अब अपने घर में ये हालत है, रूज में मजबूत है, और इसकी हर घर सितारा, हर इंसान जिस तरह अपने घर में मजबूत होता है, इसी तरह हर सितारा अपने घर में मजबूत होता है। ज़ोहरा का ताल्लुक खुशियों से, मोहब्बत से, रोमांस से है, खुशकिस्मती से। 8वें घर में पड़ा है। 8वें घर का ताल्लुक इस चीज़ का है, देखिए जायचे में ना 12 घर होते हैं। हर घर का ताल्लुक, पहले घर का ताल्लुक आपकी शख्सियत से होता है, दूसरे घर का ताल्लुक दौलत से होता है। हर घर की अलग अलग मनसूबात है, हर सितारे की अलहदा खसलत होती है और घरों की मनसूबात अलहदा होती है। 8वें घर में पड़ा है, 8वें घर का ताल्लुक क्या है आपको पता होना चाहिए कि एक मोहब्बत खुशियों वाला सितारा 8वें घर में पड़ा। 8वां घर आपके ससुराल से है, 8वां घर आपके हिडन नॉलेज से है, सीक्रेट्स अलूम से है, विरासत से हिस्सा मिलने का है। 8वां घर आपकी चोट भी कोई किसी किस्म की आपकी कोई लगने का होता है। 8वें घर का ताल्लुक आपके लाइफ पार्टनर से खुशियों भरा वक्त यहाँ पर गुजर सकता है। ससुराल के साथ बहुत अच्छा आपका वक्त मोहब्बत और खुशियों भरा यहाँ पर गुजर सकता है, क्योंकि ज़ोहरा ने मोहब्बत खुशियाँ ही देनी है। यहाँ पर उसका ताल्लुक इसी चीज़ से, एस्ट्रोलॉजी में नजूम से। और 8वें घर का ताल्लुक लाइफ पार्टनर के साथ कोई आउटिंग हो सकती है, कोई खाना खाना, कोई डिनर, बहुत अच्छा यहाँ पर उनका टाइम स्पेंड होने जा रहा है, क्योंकि नाराज़गी, गिले शिकवे मुमकिन हुए हैं, वो यहाँ पर दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर नहीं कोई मसले चल रहे हैं तो ज़रा सी लचक दिखा दें आप। ज़रा सी लचक दिखाने पर ज़िंदगी में दोबारा खुशगवार और खुशियों भरा वक्त यहाँ पर आ सकता है। और ज़ोहरा 8वें घर में बैठा हुआ दौलत के घर को देख रहा है, आपकी फैमिली के घर को देख रहा है। ठीक है, दूसरा घर दौलत का और फैमिली से होता है, आपकी अंदाज़े गुफ्तगू से होता है, आपकी स्पीच से होता है। तो इस महीने कहीं ना कहीं आपकी गुफ्तगू से मोहब्बत झलकेगी। देखें, दूसरे घर का जो हाकम सितारा है ना बुर्ज मिजान का, वो है मरीख। मरीख गुस्से वाला, जज्बाती, एनर्जेटिक सितारा माना जाता है, जोशीला, ज़बान से कभी कभी ऐसे अल्फाज भी बोल देते हैं जिससे दूसरों की दिल आज़ारी भी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि ऐसे अफराद दिल के साफ होते हैं, जो बात होती है ना अंदर नहीं रखते, कह देते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक मरीख से है। तो अब यहाँ पर मोहब्बत भी झलकेगी, यानी कि कभी मोहब्बत कभी गुस्सा, इस तरह की पोजीशन भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। लेकिन नज़र जो उनसे ना वो बड़ी गहरी होती है, मोहब्बत भरा यहाँ पर ज़्यादा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड हो सकता है, फैमिली के साथ खुशियाँ, फैमिली की बात मानना, और खाने के शौकीन। खाने यहाँ पर बड़ी आप जो है जुलाई का महीने में मुख्तलिफ किस्म के खानों से यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। 6 और 7 तारीख को कमर अकरब होगा। इन 2 अय्याम में आपने कोई नया काम नहीं करना, कोई मंगनी शादी या की रसूमात नहीं आपने रखनी, क्योंकि कमर के अय्याम में अक्सर नए किए गए काम को, नया प्रोजेक्ट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, उसमें कल को नाकामी होती तो कम से कम आप ये 2 दिन एहतियात करें, और इन 2 दिनों में आपने अपनी फैमिली की भी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो 2 बड़े सियारगान, ज़ुहल 6ठे घर में मौजूद रहेगा, और जो कि इसने तकरीबन 2.25 साल हो रहना है, और मुश्तरी इनका तकरीबन 9वें घर में मौजूद है, और सूरज भी 15 जुलाई तक 9वें घर में मौजूद रहेगा, और बहुत अच्छी पोजीशन में मुश्तरी मौजूद है। देखें, मुश्तरी किस्मत का सितारा माना जाता है। मुश्तरी आपके अरूज, आपके शरफ का, आपकी हिकमत दानाई का, आपकी एजुकेशन से भरपूर होते हैं। ऐसे अफराद एक मेमोरी कार्ड होते हैं जिनका मुश्तरी सितारा अच्छा पड़ा हो पैदाइश जायचे में, तो ऑल ओवर ये लोग ज़हीन काबिल होते हैं। एक पीर, एक जज, एक मिनिस्टर, एक आला उद्दों पे ये लोग फाइज होते हैं, पाक दामन होते हैं, नेक, परहेजगार और चैरिटी करने वाले, फंडिंग करने वाले लोग होते हैं ये। अब 9वें घर में पड़ा, 9वें घर का ताल्लुक है आपकी खाने किस्मत से है, आपके बैरून मुल्क सफ़र से है, बैरून मुल्क आला तालीम से है, अपने मुल्क में रह के हायर एजुकेशन से है। एक तालीमी सितारा एक हायर एजुकेशन के घर में बैठा हुआ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तालीम की तरफ, बुक्स पढ़ने की तरफ, कोई नॉलेज जानने की तरफ यहाँ पर रुझान मुमकिन हो सकता है। बैरून मुल्क सफ़र के वाले से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको कामयाबी यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए, मुश्तरी सितारा बैठा 9वें घर में, पहले घर को देख रहा है, आपकी शख्सियत को देख रहा है। शख्सियत पे यहाँ पर 4 चांद लगे हुए हैं।
एजुकेशन, तालीम, किताबों का पढ़ना, नॉलेज हासिल करना, ठीक है, हिकमत और दनाई की बातें हासिल करना, इन चीज़ों की तरफ आपका यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रुझान रहेगा, क्योंकि मुश्तरी तकरीबन अब इनका 3 साल बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। ज़ोहल ऑलरेडी 2.25 साल अभी अच्छी पोजीशन में देखेगा। तो यहाँ पर ऐसे मकाम, ऐसे हालात रहेंगे आपके इंशाल्लाह ताला कि आप मिट्टी में भी हाथ डालेंगे, मिट्टी भी सोना हो सकती है। कारोबार में रूज, कारोबार में तरक्की, कारोबार में पीक आपको मिल सकता है। 16 जुलाई को सूरज भी आपके 10वें घर में आ रहा है, तारत भी आपके 10वें घर में मौजूद रहेगा। तारत का ताल्लुक आपकी तालीमी सरगर्मियों से है, आपकी एजुकेशन से है, चीज़ों को समझ बूझ कर हल करने से, आपकी प्लानिंग से है। तो आप कहीं ना कहीं कारोबार को समझदारी से हल करने की कोशिश करेंगे, बैठकर कोई प्लानिंग लेकर चलेंगे आप, उसमें आपको ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। सूरज तारा भी साथ मौजूद हो जाएगा। तो सूरज एक लीडर है, एक लीड करने वाला तारा माना जाता है, एक खुद एतमादी वाला, एक इज्जत और शरफ, बुलंदी, सूरज की तरह चमक सकता है आपका यहाँ पर कारोबार, क्योंकि सूरज का काम ही चमकना है। तो कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर कारोबारी मामलात में ईगो नहीं लानी, क्योंकि सूरज केला चमकता, वो कहता है जो मैंने कह दिया ना मेरी मानी जाए। तो कारोबारी मामलात में या वालिद साहब के साथ कोई डिस्कशन हो, वालिद साहब की कोई कहे कि मेरी बात मानो, आप कहे नहीं सिर्फ मेरी मानो, ऐसा नहीं आपने करना। आपने वालिद साहब की बात पहले माननी है, ठीक, आपने उनकी सुननी है, बैठ के मोबाइल छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, वो जो कहते हैं उनकी बात मानी जाए, क्योंकि यहाँ पर तालीमी सितारा और एक खुद एतमादी वाला सितारा 10वें घर में मौजूद है। तो ये आपके लिए आपकी इज़्ज़त व शरफ का सबब बन सकती हैं। आपकी बाहर की सोसाइटी में आपको एक इज़्ज़त व वक़ार का भी यहाँ पर नाम दे सकती हैं, आपकी इज़्ज़त व शरफ में भी यहाँ पर इजाफा हो सकता है। राहु की क्या बात है, 5वें घर में मौजूद है। राहु कहता है मैंने तो भाई यहाँ पर आपको इश्क, प्यार, मोहब्बत में डालना है, और सेटिस्फाइड भी नहीं करना, आपको मुतमिन भी नहीं होंगे आप। हो सकता है आपको लाइफ पार्टनर, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नया आया है, कोई आपको किसी जगह इश्क या प्यार हो रहा है, वो आपको धोखा दे दे, तो फिर आपने फिर बाद में परेशान नहीं होना, दिल पे भी नहीं लगाना, क्योंकि राहु यहाँ पर इस तरह की पोजीशन क्रिएट कर सकता है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं उठाना शादी का, याद रखिएगा। शादी के सितारे बहुत अच्छे पड़े हैं। 7वें घर का मालिक मरीख जो है ना, आपका जुलाई का महीना पूरा बहुत अच्छी पोजीशन में 11वें घर में मौजूद है। आपकी वस्ता उम्मीदें यहाँ पर अच्छी रहेंगी, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, रुपया पैसा दौलत आमदन के वाले से अच्छे ज़राए बनते रहेंगे। 28 जुलाई को मरीख आपके 12वें घर में आएगा। वहां पर आके थोड़े से कुछ दिनों के लिए आपको रुपए पैसे की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, मगर खुशकिस्मती, रुपया पैसा दौलत का सितारा आपकी शख्सियत को देख रहा है, कहीं ना कहीं से आपके रुपए पैसे आमदन के जराए बनते रहेंगे। और जोहरा भी आपका 26 जुलाई से किस्मत के घर में आ जाएगा, तो किस्मत आप पर मेहरबान हो जाएगी। और जब किस्मत मेहरबान होना, इंसान के लक काम करती है, लक चमकती है जब इंसान की, तो अचानक से उसको लाइफ में बूस्ट मिल सकता है, अचानक से उसकी तरक्की की नई राहें भी यहाँ पर खुल सकती हैं। और इसके अलावा याद रखिएगा कि कमर जो है ना, वो 8वें घर में आएगा, तकरीबन उसको शर्फ होगा 20 और 21 तारीख को। तो यहाँ पर ये 2 दिन बड़े अच्छे होंगे, और कारोबारी सरगर्मियों के वाले से आपने इन 2 दिनों में ना कोई नई डील नहीं करनी, इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर एहतियात करनी है। नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है, कारोबारी सरगर्मियाँ पीक पे जा सकती हैं। और इसके अलावा आप दुश्मनों पर गालिब रह सकते हैं। कोई कोर्ट लिटिगेशन, अगर आप किसी किस्म का कोर्ट का सामना है, उसमें भी आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और एक चीज़ और गौर तलब रखिएगा कि जब इंसान की किस्मत साथ दे ना, तो उसको शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से कोई बिजनेस करना चाहिए, उसको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिलेगी। अपनी प्रोडक्ट्स को आप, राहु 5वें घर में बैठा है ना, अपनी प्रोडक्ट्स को आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे लाएं, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। एक दुकान आप अगर आप खोल के बैठे हुए हैं ना, तो उसमें तो ठीक है ग्राहक आएगा या नहीं आएगा, लेकिन एक सोशल मीडिया का दौर ऐसा है कि अगर आप उसकी मार्केटिंग करेंगे ना, तो यकीन करें आपको खुद नहीं पता लगेगा आपका ग्राहक कहाँ से कहाँ आ रहा है। राहु 5वें घर में बैठा है, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। आपका हंसी खुशी, मजाक, फन एक्टिविटीज़ और शोबिस की दुनिया में बहुत ज़्यादा पीक, बहुत ज़्यादा तरक्की यहाँ पर मिलने जाने वाली है, क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं भी होंगे आप यहाँ पर, क्योंकि राहु का काम है सेटिस्फेक्शन न देना। और ये कुछ चीज़ें अच्छे के लिए भी होती हैं शोबिस की दुनिया में, या आप कोई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मंसूब है ना, आपको एक बहुत अच्छा मकाम मिलना शुरू हो गया है। आप एक, यानी कि आप एक अगर डगर पे चले हैं ना, उसमें आपको कामयाबी की राहें खुलना शुरू हो गई हैं, तो आप सेटिस्फाइड भी नहीं हो रहे, मगर तरक्की तो आपको मिल रही है ना, तो आप मज़ीद नई से नई प्लानिंग करेंगे और आपकी ज़िंदगी मज़ीद खुशगवार यहाँ पर हो सकती है।
ऑल ओवर अगर देखा जाए तो बुर्ज मिजान लिब्रा वालों के लिए महीना बहुत लकी साबित हो सकता है। बस कमर दर्द करके के अयाम में एहतियात कीजिएगा। और 28 जुलाई के बाद मरीख जब अपनी पोजीशन बदलेगा तो कोई रुपए पैसे दौलत की बड़ी डील नहीं आपने किसी से करनी। फैमिली के साथ कोई तलख कलामी उन अयाम में मुमकिन हो सकती है, तो उन अयाम में आपने 28 जुलाई के बाद आपने केयर करनी है, जो कि हम अगस्त का महीना अगला डिस्कस करेंगे, उसमें मैं इस चीज़ को थोड़ा सा बयान करूंगा। तो गोल्डन रेमेडीज अगर इसकी देखी जाए तो जोहरा सितारे की सबसे गोल्डन रेमेडी जो सी है ना, एक तो व्हाइट कलर की चीज़ों का सदका है। आप जुमे वाले दिन खीर तकसीम कर सकते हैं, टाइम नहीं है व्हाइट रसगुल्ले तकसीम कर सकते हैं, बिरयानी तकसीम कर सकते हैं। व्हाइट उबले हुए चावल गर्मियाँ, एक बर्तन में पानी और दूसरे बर्तन में व्हाइट बाजरा और व्हाइट उबले चावल और बाजरा मिक्स करके आप छत पे रखें ताकि परिंदे खाएं। ये भी इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गोल्डन रेमेडी है। और इसके अलावा आप पत्थर पहन सकते हैं, ओपल, नीलम और पन्ना, ये तीनों पत्थर आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं। और सबसे जो इसकी गोल्डन रेमेडी है ना, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है, वो ये है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से प्यार करें। लाइफ पार्टनर को लाइफ में चीट ना करें, आप उसके साथ खुशियों भरा मोहब्बत भरा टाइम स्पेंड करें। क्योंकि लाइफ पार्टनर को एक दूसरे को कोई बात कह भी देता है ना, तो बर्दाश्त करना सीखें, अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करें। देखें कोई किसी को बात कह देता है तो फौरन जवाब देना जरूरी नहीं होता, तो कुछ सहना भी सीखें आप। क्योंकि जितना आप लाइफ पार्टनर से प्यार करेंगे, उनको गिफ्टिंग करेंगे, मोहब्बत भरा वक्त उनके साथ गुजारेंगे, जोहरा सितारा एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक उतना अच्छा होगा। जितना जोहरा अच्छा होगा, जिंदगी उतनी खुशकिस्मती से भर जाएगी। रुपया पैसा दौलत जायदाद आमदन की आपको जिंदगी में कमी नहीं होगी। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देंगे ना, तो यकीन करें जोहरा सितारे से मंसूब जितनी उसकी मंसूबात है ना, आपको उस वाले से परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ आपने गौर तलब रखनी है। और अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल वहाबो। किसी भी नमाज के बाद आपने 105 मरतबा आपने पढ़ना है, और अव्वल व आखिर दुरूद पाक 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ना है। और हो सके तो सूरत वाक़िया की तिलावत रोज़ाना करें आप। अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ करे। और नमाज ज़रूर पढ़ें, नमाज को पाबंदगी से पढ़ते रहें, क्योंकि नमाज ही आपकी कामयाबी की कुंजी है। नमाज ही से आपको ताकत मिलेगी, नमाज ही से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बहार और ज़िक्र अल्लाह में मसरूफ़ रहें। पाक साफ हालत में दुरूद इब्राहिमी जितना हो सकता है आप पढ़ते रहें। तो नाज़रीन, उम्मीद करूंगा कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कोई भी बात, कोई भी परेशानी या कोई बात समझ ना आ रही हो, तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।